कनाडा सब लोग मूव होते हैं बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, और सबसे बड़ा जो एक फैक्टर होता है वो होता है वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी इंप्रूव करनी है, वो यहाँ पर 5-6 साल रुकने के बाद हमें बहुत एक डिफरेंस पता चला है जो वर्क लाइफ बैलेंस के अराउंड है। बिकॉज इंडिया में भी हमने 10-12 साल जॉब करी थी, उसके बाद हमने यहाँ पे 6 साल जॉब करी है। सो वी विल बी एबल टू शेयर ड्रास्टिक डिफरेंसेस बिटवीन कनेडियन वर्क कल्चर एंड इंडियन वर्क कल्चर। आपके भी कुछ पॉइंट्स हो ज़रूर कमेंट में बताना, बट स्टार्ट करते हैं वीडियो ऑन कनेडियन वर्क कल्चर। एंड बिफोर जंपिंग ऑन टू द पॉइंट्स वी जस्ट वांट टू से अ डिस्क्लेमर कि ये काफ़ी सब्जेक्टिव है कि आपने इंडिया में कौन सी कंपनीज में काम किया एंड यहाँ आके आप किस टाइप की कंपनीज में काम करते हो। थोड़ा सा वर्क कल्चर वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल। सो ये हमारा अपना एक्सपीरियंस जो हम शेयर करने जा रहे हैं। होप यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट। आप ऐड कर देना कमेंट्स अपने ज़रूर, सो दैट और जो वीडियो देख रहे हैं उनको आइडिया हो जाएगा। सो थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि टॉप MNCs में काम किया है, IT फर्म्स में काम किया इंडिया में, और यहाँ पे भी टॉप MNC एंड IT फर्म्स में काम किया है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। सो मोस्टली जो लोग आते हैं IT बैकग्राउंड से और Tier 1 कंपनी से, वो उन्हीं कंपनीज में काम करते हैं। तो अगर आप रिलेट ना कर पाओ, प्लीज़ कमेंट करके अपना व्यू ज़रूर बताना, सो दैट और जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मुझे थोड़ा डिफरेंस लगा एज कम्पेयर टू माई वर्क कल्चर बैक इन इंडिया, वो था अराउंड टाइमिंग्स। अगर यहाँ पे हमारे टाइमिंग्स है फ्रॉम 9 AM to 5 PM, सो मोस्टली पीपल ट्राई एंड स्टिक टू दैट। कोई भी आफ्टर 5 आपको प्रेशराइज नहीं करता, या फिर आपका ऐसा डिपेंडेंसी नहीं रहती कि आपको रुकना ही है ऑफिस में। दे प्रमोट कि आप टाइम पे घर जाओ, बिकॉज नॉर्मली सब कुछ काम यहाँ पे हर कोई अपने आप करता है। दे हैव किड्स इन चाइल्ड केयर, उनके और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, ग्रॉसरी करनी है, घर देखना है। सो दे एनकरेज कि आप टाइम पे घर वापस जाओ। वेयर एज बैक होम आई वुड से कि थोड़ा सा होता था कि जितना आप ज़्यादा रुक रहे हो, मे बी आप ऐसे शो कर रहे हो कि आपके पास बहुत ज़्यादा काम है। मे बी वो सब्जेक्टिव हो सकता है अगेन, बट मुझे मैं बता देता हूँ इतना सो वी विल नॉट शुगर कोट एनीथिंग, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। आप अगर एक ड्राफ्ट में ईमेल रख रहे हो इंडिया में, और 11 बजे काम ख़त्म करने के बाद 6 बजे काम ख़त्म कर रहे हो, ईमेल 11 बजे भेज रहे हो, तो ये बहुत इनकरेज होता था कि रात को बहुत लेट ईमेल भेजिए, लेट तक काम कर रहा है। आई एम नॉट श्योर अब क्या चल रहा है, 6 साल पहले ऐसा ही होता था बहुत सारी कंपनीज में। सो यहाँ पे वो बिल्कुल एनकरेज नहीं किया जाता। इनफैक्ट बहुत, मैं बोलूँगा डांट तो नहीं बोलूँगा उसको, लेकिन कैसे बोलेंगे उसको, मतलब एनकरेज नहीं किया गया था। बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में बोला गया था कि दैट यू विल नॉट वर्क आउटसाइड योर ऑफिस आवर्स। 5 बजे के बाद कोई रुका है, या फिर लेट्स से मैंने कोई ईमेल भी कर दी 6 बजे, या फिर घर पे आके कोई ईमेल कर दी, उसको एनकरेज नहीं किया जाता था। बिकॉज मैनेजमेंट को ये ऊपर से इंस्ट्रक्शन थी कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है, एंड मैनेजर को इसके ऊपर थोड़ा सा एस्केलेट किया जा सकता है कि आपने अपने एम्प्लॉय को 5 बजे के बाद काम क्यों करने दिया। सो इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इसलिए यहाँ पे 9 to 5 के पास बहुत टाइम बचता है एम्प्लॉयज़ के पास। वो ट्रैवल में लगता है, या फिर घर पे आके साइड हसल में लगता है, या फिर घर में जो खुद के काम करने उसमें लगता है। बट ये बहुत एक ड्रास्टिक डिफरेंस है। मैं नहीं कह रहा कि 100% ऐसे कंपैरिजन है, मे बी इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज होंगी जो एनकरेज करती होंगी 9 to 5 काम खत्म एंड दैट्स इट, एंड दे जज यू बेसिस व्हाट यू वर्क ऑन इंस्टेड ऑफ हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग इन ऑफिस। सो ये वर्क लाइफ बैलेंस तो हमने नोटिस किया है, और है ये कनाडा में। Before we proceed with the video, let me talk about Peace Gigs. If you're planning to get a job in Canada or planning to move to Canada, this will help you. It's a tech non-profit funded organization in 2011, simplifies the immigration process for newcomers to Canada with innovative digital tools. Their main project, Welcome to Canada, is free multilingual resource aimed at helping newcomers achieve personal and professional success. Created with input from immigrants and community groups, 84% of users report improved well-being after using it. Recently, Peace Gig introduced the Virtual Career Coach, an AI-powered platform offering employment support. This free tool has provided resume tips, interview coaching, and more to over 100,000 users in just few months. The Job Near Me feature recommends job listing based on skills and preferences, including National Occupational Classification, which is NOC codes, which helps in earning points for permanent residency applications. For those unsure about their NOC code, the AI-driven NOC code finder matches job title and past work experience to the correct Canadian NOC code, even for international jobs. With 90% of Peace Gigs team being immigrant themselves, they are committed to helping others succeed in Canada. So if you are new to Canada,
use the Welcome to Canada feature. That will help you settle well in Canada. And if you're looking for mentorship, use the Virtual Career Coach, which is an AI-powered platform. And if you are looking for a job, then use the Job Near Me feature, which will also help you get some points for your PR. Use the tool. All the details are in video description and pinned comment. Let's get back to the video. Next point is team bonding. अब जब ऑफिस में इतना टाइम स्पेंड किया था इंडिया में, you know कि बर्थडे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, इनफैक्ट मैरिज भी हुई है, किसी की मैरिज का भी कुछ ना कुछ है ना, सेलिब्रेशन हो रहा है, पार्टी हो रही है, एवरी मंथ एवरी वीक, कई कंपनीज में तो एवरी फ्राइडे फन फ्राइडे होता था. एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था कि खुश रहें, पार्टीज हो रही हैं, रिवॉर्ड्स हो रहा है, स्टार ऑफ द मंथ मिल रहा है, ऑन साइट हो रहा है. वो चीज़ यहाँ पे मैं बोलूँगा 5% ही है. थोड़ी सी कम है. ऑब्वियसली हॉलीडे पार्टीज होती हैं एंड कुछ जैसे समर इवेंट्स होते हैं, बट अगेन लाइक रिलेटेड टू द प्रीवियस पॉइंट, वर्क लाइफ बैलेंस, यहाँ पे एनकरेज किया जाता है कि वो पार्टीज थर्सडेज को रखी जाएँ. इंडिया में क्या होता था, हम फ्राइडे को बाहर जा रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे थर्सडेज करते हैं बिकॉज दे नो कि सबकी फ्राइडे ऑनवर्ड्स प्रायोरिटीज़ होती हैं. सो नॉर्मली यहाँ पे पार्टीज थर्सडे होती हैं, वो भी बहुत लिमिटेड, आई वुड से इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी इंडिया में गुड़गांव में हम करते थे. एंड इवन इन टर्म्स ऑफ बर्थडे सेलिब्रेशंस एंड ऑल, लाइक उतने ज़्यादा लेवल पे नहीं होता यहाँ पे. अगेन सब्जेक्टिव, बट या दे डू विश यू ऑन ईमेल्स एंड ऑल, बट नॉट लाइक के आपके फ्रेंड लाइक जो कलीग्स हैं, कलीग्स लाइक फ्रेंड्स जो आके आपको पार्टी के लिए लेके जा रहे हैं एंड ऑल दैट, वो नहीं होता इतना ज़्यादा बिकॉज अगेन सब बिजी हैं अपनी लाइफ में, तो नहीं लोग इतना आफ्टर ऑफिस रुकना चाहते. उसकी वजह से थोड़ी टीम बॉन्डिंग मैं बोलूँगा कम होती है. ऐसा नहीं, आप टीम बॉन्डिंग अगर मैं इंडिया में बोलूँ तो ये बर्थडे सेलिब्रेशन और ये सब तो हो ही रहा है, फिर बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं. लंच करने के बाद नीचे आप वॉक कर रहे हो 15-20 मिनट, राइट. वो चीज़ें मैं मिस करती थी शुरू में यहाँ पे बिकॉज तब लगता था कि यार मतलब जो एक बॉन्डिंग होती है ना इंडिया में कलीग्स के आपस में कि भाई चाय ब्रेक पे जा रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं ऑल, वो थोड़ा सा मिसिंग था. बट विद टाइम लाइक यू मेक फ्रेंड्स एंड आपकी एक टीम बन जाती है. दे ऑल्सो गो ऑन कॉफ़ी ब्रेक्स. ऑब्वियसली उस लेवल का कंफर्ट नहीं होता, बट स्टिल यू आर स्टिल एबल टू लाइक काइंड ऑफ गेट सम आउट ऑफ इट. और डिपेंड भी करता है कि आपकी टीम में कैसे लोग हैं. बिकॉज मैंने 3-4 कंपनीज में किया है काम, तो एक कंपनी में बिल्कुल इंडिया वाला माहौल था कि टिम हॉर्टन्स जा रहे हैं, फिर लंच के बाद वॉक भी कर रहे हैं. सो टीम बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन योर कंपनी एंड योर टीम मेंबर्स, हो जाती है यहाँ पे भी. बट ये जो पार्टीज, रिवॉर्ड्स, स्टार ऑफ द मंथ, ऑन साइट जो भेजना, मेक श्योर करना कि सब एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे भर रहे हैं वो टॉप का आ रहा है, सो वो उतना ज़्यादा नहीं होता. इवन लाइक लंच की मैं बात करूँ, इंडिया में क्या कल्चर है कि हम पूरा ग्रुप जाते थे लंच करने साथ में, तो यहाँ पे मोस्टली लोग या तो अपना लेके आते हैं या फिर बाहर से बाय करते हैं, तो कोई डिपेंडेंसी नहीं होती. जो जा रहा है वो अपने आप ही जा रहा है, लेके आके अपनी सीट पे आके खा रहा है. तो मेरे को थोड़ा सा ऑड लगा था शुरू में, बट विद टाइम यू मेक फ्रेंड्स. कई बार हो जाता है किसी और के साथ आप जा रहे हो लंच पे, बट वो चीज़ मिस होती है थोड़ी सी कनाडा में. बिकॉज इंडिया में अगर आप अकेले लंच कर रहे हो तो देखा जाएगा यार कुछ गड़बड़ है, इसके साथ इसको साथ दे दो, है ना, अकेले मत जा, मैं बैठ जाता हूँ, व्हाटएवर. यहाँ पे इट इज़ वेरी नॉर्मल, अगर आप अकेले जाके लंच कर रहे हो, माइक्रोवेव में गर्म किया, खा लिया, दैट्स फाइन. नेक्स्ट पॉइंट, सबका फेवरेट, अप्रेजल. सो ये हमारे लिए शॉकिंग था बिकॉज हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि यहाँ पे अप्रेजल कितने परसेंटेज होता है. इंडिया में हमें स्टार्टिंग से ही ये एक ज़ील होती थी कि बहुत मेहनत करनी है पूरे साल कि टॉप की रेटिंग लेनी है, टॉप का अप्रेजल लेना है, बिकॉज उसी से आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ती है. बिकॉज इंडिया में अप्रेजल भी मेरा 33% तक अप्रेजल हुआ है. सो यहाँ पे भी वही किया, बहुत मेहनत की कि नंबर 1 रेटिंग लेनी है एंड अप्रेजल लेना है. क्योंकि अगर टॉप की रेटिंग मिलेगी आपको तो चांसेस आर कि आपको टॉप का अप्रेजल भी मिलेगा. तो टॉप की रेटिंग तो मिली, लेकिन टॉप का जो अप्रेजल था मेरा 2% हुआ. सो 2% इज़ नथिंग, इट्स लाइक $40 पर मंथ. सो $40 से ज़्यादा की तो हम कॉफ़ी पी जाते थे उस टाइम पे, जब डेली कॉफ़ी पीते थे. तो ये आपको थोड़ा सा अगर माइंड में है, ये अच्छी होगा कि यहाँ पे अप्रेजल बहुत कम होता है, 1%, 2%, इट इज़ वेरी कॉमन. मतलब 5% तो मान के चलो कि 5% तो तुम्हारा कभी हुआ ही नहीं है. मतलब वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, बट हाँ ओवरऑल लाइक मेनली ये होता है कि इतना कम अप्रेजल होता है. एंड इन टर्म्स ऑफ
लाइक अदर रिवॉर्ड्स जैसे बोनसेस वगैरह, वो भी मतलब जितना इंडिया में मिलता था उतना ज़्यादा नहीं मिलता यहाँ पे, मे बी बिकॉज यही इन्फ्लेशन से लिंक्ड होता है, सो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है इन्फ्लेशन, तो दे डोंट वांट टू इंक्रीज दैट मच अमाउंट। अगेन सब्जेक्टिव, मे बी IT कंपनीज में बहुत ज़्यादा होता हो। उसके अलावा आई वुड से अगर आप चाहते हो कि कनाडा में आके भी आपका अप्रेजल वाला जो अमाउंट आपको है वो मिले हर साल, मे बी या तो आप कंपनी चेक करो कौन सी में ऐसा मिल रहा है, या फिर यू हैव टू कीप चेंजिंग योर जॉब्स टू गेट दैट डिफरेंस, राइट। यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि कंपनीज मोस्टली लोग क्यों चेंज करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, कि जो उनको चाहिए मे बी पोजीशन, मे बी अप्रेजल, वो अगर उनको नहीं मिलता तो वो चेंज कर लेते हैं। मोस्टली कंपनीज में अगर आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हो तो अप्रेजल आपको अच्छा मिलता रहता है 15-20%, और आपको पता है कि जॉब चेंज भी करूँगा तो इतना ही मिलेगा, तो लोग बैठे रहते हैं कंपनी से। यहाँ पे भी बैठे रहते हैं, देर आर अदर रीजंस, बट यहाँ पे कनाडा में अगर आपको अपनी सैलरी इंक्रीज करनी है ड्रास्टिकली, यू हैव टू चेंज जॉब, बिकॉज अप्रेजल लेके नहीं मिलती। अगर अब उस पॉइंट पे आ जाते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस पे एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पर, क्यों लोग कंपनी चेंज नहीं करते, जबकि यहाँ पे अप्रेजल नहीं उतना ज़्यादा इंक्रीज होता। तब भी कनाडा में आप देखोगे कि कंपनीज में 30-30 साल से लोग बैठे हुए हैं सेम पोजीशन पर, एंड दे डोंट वांट एनी अप्रेजल, दे डोंट वांट एनी प्रमोशन। अप्रेजल जो मिनिमम होता है, दे आर फाइन विद दैट। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज अप्रेजल की तो हमने बात कर दी कि इतना नहीं होता, लेकिन स्टिल यहाँ पे जैसे इतनी इंडिया में इतनी फ्रिक्वेंटली कंपनी चेंज करते हैं लोग, यहाँ पे नहीं करते, बिकॉज बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं अगर बिजनेस एनालिस्ट हूँ और एक 50 साल का बंदा है, वो ही इज़ फाइन, उसको एक वैलिडेशन नहीं चाहिए होती कि मैं VP लेवल पे पहुँचूँ, मैं जल्दी जल्दी प्रमोशन लूँ और मैं लोगों को और फ्रेंड सर्कल में बनाऊँ आई एम एट VP लेवल। नहीं, जितना सैलरी है उसकी खुश है, मे बी ही इज़ डूइंग साइड हसल, maybe he's okay with the salary that he is getting, contentness एक है। ये भी एक और भी रीज़न होता है कि जितना आप लेवल में ऊपर जाते हो और जितनी सैलरी आपकी इंक्रीज होती है, कनाडा में फायर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज कनाडा में फायरिंग बहुत ज़्यादा होती है, मोस्टली हर कंपनी में होती है, ईयरली होती है। मनप्रीत की कंपनी में एवरी ईयर होती है, एवरी 2 years, और मेरी कंपनी में भी हर साल होती थी, तो मोस्टली होती है। सो ये भी एक रीज़न है, और एक सेटिस्फेक्शन सी होती है, किसी को ये शो ऑफ नहीं करना कि देखो मेरे अंदर 20 बंदे काम कर रहे हैं, मेरा ये डेजिग्नेशन है। सो इसलिए मैंने देखे बुजुर्ग लोग भी बिजनेस एनालिस्ट रोल पे और जूनियर लेवल पे बैठे होते हैं। मे बी दे आर टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग, उनके पास ऐसी नॉलेज होती है जो मे बी न्यू ज्वाइनी भी कोई आएगा उसे भी नहीं पता होती, और यहाँ पे बैकअप का इतना कोई प्लान नहीं होता। जैसे हम तो इंडिया में अपनी टीम्स में बैकअप्स बनाते थे, सो एक ही बंदा जो 30 साल से 40 साल से बैठा हुआ, और जो एक लेगेसी जो सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, उससे पुराना कोई सॉफ्टवेयर जो आजकल यूज़ नहीं होता उसकी नॉलेज है, वो लेके बैठा हुआ है, और उसको नहीं प्रमोशन चाहिए, उसको नहीं जॉब चेंज करनी। सो वेरी सेटिस्फाइड इन दैट। और ये मेरा भी यहाँ पे आके थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ है। इट डजंट मैटर कि आपका टाइटल क्या है, जॉब टाइटल क्या है, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द वर्क दैट यू आर डूइंग, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द सैलरी, आई थिंक एवरीथिंग इज गुड। मतलब ये होता है कि अगर आपका वर्क लाइफ बैलेंस है, आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, दैट इज़ इट। डजंट मैटर आप प्रोडक्ट मैनेजर हो, ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर हो, बिजनेस एनालिस्ट हो। सो ये यहाँ पे आके माइंड शिफ्ट चेंज हुआ है, लाइक अननोइंगली। और इसी से जो पॉइंट से रिलेटेड है कि टाइटल जो वैलिडेशन चाहिए होती है, उससे रिलेटेड एक पॉइंट है पीपल मैनेजमेंट। लोगों को ये भी नहीं चाहिए कि मेरे अंदर 10-20 बंदे हों, राइट। ये एक थोड़ा सा रुतबा वाली बात आ जाती है। रुतबा नहीं चाहिए लोगों को, रुतबा नहीं चाहिए। वो बैठा हुआ है बंदा, एक बुजुर्ग बंदा बैठा हुआ है बिजनेस एनालिस्ट रोल पे, एक टेक्नोलॉजी का वो SME है, उसे नहीं चाहिए कि मैं मैनेजर लेवल पे पहुंचूं और मेरे अंदर 50 बंदे हैं, बिकॉज यहाँ पे पीपल मैनेजर रोल स्पेसिफिक डेडिकेटेड है भी नहीं। ऐसा यहाँ पे बहुत कम होगा कि एक बंदा सिर्फ मैनेजर है जो सिर्फ टीम मैनेज कर रहा है, कि वो मेक श्योर कर रहा है कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश हैं, उनको आउटिंग्स पे लेके जा रहा है, उनको कोई ब्लॉकर्स आ रहे हैं वो रिमूव कर रहा है। मोस्टली पीपल मैनेजर का रोल भी यहाँ पे 50% ही होता है, 50-60%, बाकी वो टेक्निकल रोल भी संभालते हैं। सो इतना माइक्रो मैनेजमेंट में यहाँ पे नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि अगर यहाँ पे वो जो जिस बिजनेस एनालिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो 30 साल से बैठा हुआ है, ऑल्दो उसने थोड़ी रेपो तो बना ली होगी, उसको भी पता है कि अगर मैंने काम ढंग से नहीं किया, अगर मैंने प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किए, मैं भी फायर हो सकता हूँ, ठीक है। उसको अप्रेजल नहीं चाहिए, उसको प्रमोशन नहीं चाहिए, बट स्टिल उसको पता है कि अगर मैं काम अपना नहीं डिलीवर करूंगा देन देयर इज अ स्वॉर्ड ऑन माय हेड एज वेल।
जो न्यू जॉइनीस हैं, जो नए बंदे हैं, जो उनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हुआ है कंपनी में, उनको भी ये पता होता है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा, देयर आर 100 पीपल इन द लाइन विद देयर रिज्यूमे जो मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, मेरे को रिप्लेस कर देंगे बहुत ईजीली। सो इसलिए पीपल मैनेजमेंट इतना ज़्यादा यहाँ पे, माइक्रो मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट रोल्स भी नहीं है और होता भी नहीं है। आपको काम दिया जाता है, आपने डिलीवर कर दिया, दैट इज़ गुड, बहुत अच्छे से डिलीवर कर दिया, तब भी स्टार ऑफ द मंथ नहीं मिलेगा, शाबाशी मिल जाएगी। आप जॉब बचा रहे हो, दैट इज़ गुड। धीरे धीरे आपकी रैपो बन जाती है। अगर आप एक कंपनी में 5 साल 10 साल काम कर रहे हो, सो ठीक है, फिर थोड़ा सा लेट्स से आपको ज़रूरत है वर्क फ्रॉम होम की, लीव्स की, तो एक बार रैपो बनाने के बाद वो सब हो जाता है। स्टिल 100% अपना काम पे तो देना ही पड़ेगा, इसलिए कोई आपको ऊपर से आके नहीं बोलेगा कि आपने प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया। उनको पता है 2-3 बार डिलीवर नहीं किया, देन ही विल बी आउट फ्रॉम द कंपनी। सो इसलिए सब 100% डिलीवर करते हैं यहाँ पे। इवन जो मैनेजर्स होते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हैंड्स ऑन सारी चीज़ें करें, खाली ये नहीं होता कि खाली वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको देख रहे हैं। सो दे डू हैव देयर ओन प्रोजेक्ट्स टू वर्क ऑन, दे डू हैव टू नो द इन एंड आउट ऑफ थिंग्स दैट देयर टीम इज़ वर्किंग ऑन। लाइक योर मैनेजर वाज डूइंग हैंड्स ऑन वर्क। हाँ, सो उनके भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, ये नहीं कि वो खाली मेरा काम चेक कर रहे हैं, उनके अपने रोल भी होते हैं। सो वो ये कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल भी उनको इक्वली संभालना पड़ता है। पीपल मैनेजमेंट मैंने सीरियसली नहीं देखी मतलब यहाँ पे। बहुत ऊपर लेवल पे जाके होता है, बट ये ऐसे नहीं कि मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ये सब नहीं उतना कि सिर्फ पीपल मैनेजमेंट देख रहे हैं। अगर होंगे तो फिर वो लीडरशिप रोल में या कंपनी ग्रोथ में, स्ट्रेटजीज में होंगे, लेकिन कंप्लीटली कोई बंदा ऐसा कि पीपल मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट बेनिफिट्स एंड लीव पॉलिसी। सो हम अपना एग्जांपल अगर दें, इंडिया से कंपेयर करें, सो आई नो इंडिया में भी देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जहाँ पे आपके ईयरली हेल्थ चेकअप्स होते हैं दैट आर कवर्ड बाय द कंपनी। इवन लीव पॉलिसीज होती है दैट यू कैन टेक दैट मच अमाउंट ऑफ लीव्स। एज कम्पेयर टू दैट, कनाडा में जो हमें थोड़ा डिफरेंट लगा एंड अच्छा लगा, आई वुड से, जो बेनिफिट्स होते हैं उसमें देयर इज़ अ कवरेज आपकी फिजिकल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ये कवरेज होती है कि आपकी किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप होती है कंपनी की। इंडिया में भी ऐसे होता था। हाँ, बट लाइक जैसे हमें इतना सब मिल रहा है, मसाज जैसे होता है, मसाज हो गया, फिजियोथेरेपी हो गई, कायरोप्रैक्टर का हो गया, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई भी हुई अपने चैनल पे, इफ़ यू वांट टू सी गो एंड चेक दैट आउट। तो वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। देयर इज अ सेट अमाउंट, लाइक फॉर अस इट्स अराउंड $700 पर लाइक सर्विस। एग्जांपल अगर से समझाएं, सो $700 फॉर फिजियोथेरेपी इन अ ईयर, $700 फॉर मसाज इन अ ईयर, $700 फॉर डेंटल इन अ ईयर। डेंटल का तो 2000 प्लस है। डेंटल का 2000 प्लस है। 700 फॉर कायरोप्रैक्टर और मेंटल हेल्थ, और हर एक कैटेगरी में है। और बहुत सारी और भी चीज़ें कवर्ड हैं, ग्लासेस कवर्ड हैं, आई टेस्ट कवर्ड है, प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस होते हैं। खाली आप कवर्ड नहीं होते हो, आपके बेनिफिशियरी, जैसे जो मेरा प्लान है उसमें हरमीत एंड इवन आरव आर कवर्ड, सो आपकी फैमिली भी कवर्ड होती है। सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग आई वुड से हियर, बिकॉज ऑलरेडी सब कुछ बहुत महंगा है यहाँ पे, एंड अगर आपकी कंपनी आपको सपोर्ट करी इन चीज़ों में एंड दे एनकरेज यू टू यूज़ दीज बेनिफिट्स। फर्स्ट ईयर में हमें कोई आइडिया नहीं था, हमने कुछ यूज़ नहीं किया, बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वी मेक श्योर के मसाज एंड ऑल दिस अपॉइंटमेंट्स वी गो फॉर, बिकॉज ये आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए एंड इवन मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी होती हैं। सो ये मेरे को थोड़ा डिफरेंस लगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में भी होता था, बट थोड़ा सा यहाँ पे स्पेक्ट्रम जो है वाइड है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाता है। सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है। आप चेक करो अपनी कंपनी में, अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, एंड अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता, जो आई वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई, मुझे ये सर्विसेज नहीं मिलती थी। आई वॉज अंडर मनप्रीत हेल्थ पॉलिसी, सो मैं उसकी पॉलिसी में इंजॉय करता था। बट आप अपनी कंपनी में चेक करो, बहुत सारी सर्विसेज जो आपने सोचा भी नहीं होगा ये इंक्लूडेड होगी, वो भी इंक्लूड होती हैं, एंड वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। मे बी आपको पॉकेट से पैसा ना पे करना पड़े, बिकॉज अगर ऐसी सर्विसेज की आप मेंटल हेल्थ के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो और वो भी रीइंबर्स हो जाता है, सो बहुत चीज़ें इंक्लूड होती हैं। हर कोई वो यूज़ नहीं करता, कोई इतने एम्प्लॉइज़ हैं वो तो मसाज सर्विस भी यूज़ नहीं करते, बट विंटर में आप घर पे हो, रिलैक्स करने के लिए बाहर जा रहे हो, सो ये हम विंटर पे बचा के रखते हैं थोड़ी सी मसाज सर्विसेज, फिजियोथेरेपी जब ज़रूरत पड़ेगी। डेंटल का मैं बोलूँगा, डेंटल का कवरेज है, सो एवरी क्वार्टर क्लीनिंग सर्विसेज हो रही हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट हेल्प्स। एंड इवन इन टर्म्स ऑफ लाइक अगर आप ये सारी सर्विस नहीं भी यूज़ कर रहे हो, यू कैन स्टिल गो फॉर जो आप मेडिसिन ले रहे हो। जैसे आपको पता है कि कनाडा में हेल्थ केयर इज़ फ्री,
सो कॉल्ड फ्री। सो आपके जो कंसल्टेशंस होते हैं वो फ्री होते हैं, आपकी मेडिकेशन फ्री नहीं होती। मेडिकेशन इज़ समथिंग यू हैव टू पे फॉर। तो उसमें जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं दे पिच इन। जैसे मेरे केस में क्या होता है कि 80% कवरेज होती है फॉर एनी मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन होती है, 20% आई हैव टू पे आउट ऑफ पॉकेट। सो वो भी एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है बिकॉज कुछ मेडिसिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। सो अगर आपकी कंपनी 80% कवर कर रही है, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग आई वुड से। बहुत इसका मेरे को बेनिफिट हुआ था जब मेरे ब्लड क्लॉट हुआ था, तो मेरे जो ब्लड थिनर्स मेडिसिन थी वो बहुत महंगी आती हैं, एंड जो इंजेक्शन लगे थे, मुझे 4 महीने इंजेक्शन भी लगे थे स्टमक में, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते थे। सो अगर मैं मनप्रीत के प्लान में कवर्ड नहीं होता, सो हमारा ईजिली $5-10 हज़ार डॉलर का खर्चा हो जाता उसमें। सो वो भी बेनिफिट हुआ है। सो ऑलवेज चेक विद योर पॉलिसी। कईयों की पॉलिसी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, कईयों के थोड़े कम होते हैं। जैसे एग्जांपल इसके 700 है तो कईयों के में 500 होगा, 400 होगा, बट होता ज़रूर है। तो ऑलवेज चेक, और ये बहुत बड़े बेनिफिट होते हैं जो यूज़ करने चाहिए, बिकॉज आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो रहे हैं काइंड ऑफ वो पॉलिसी, और आपको सैलरी कम मिल रही है इसलिए बिकॉज ये बोल के कि ये सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं। सो यूटिलाइज दोस। राइट, इवन लाइक इफ यू टॉक अबाउट बेबी डिलीवरी, सो हॉस्पिटल का जो रूम होता है दैट इज़ नॉट कवर्ड बाय द गवर्नमेंट। आपको अगर गवर्नमेंट वाला लेना है सो दैट्स गोना बी अ रेगुलर वार्ड। तो मेरे कवरेज में आई गॉट अ प्राइवेट रूम बिकॉज जो मेरा जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है वो आपको प्राइवेट रूम की कवरेज देता है। सो थिंग्स लाइक दोज, सो डू चेक ऑल दोज विद द इंश्योरेंस एंड utilize those, I would say. And benefits के अलावा if we talk about the leave policy, again subjective to the companies, but जो मेरे को सबसे बेस्ट लगती है कनाडा में that is around maternity leaves. इंडिया में आई नो लाइक व्हेन वी लेफ्ट इंडिया 6 months की मैट लीव्स हो गई थी, दे वर फुली पेड बाय द एम्प्लॉयर। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सीन है, लाइक यू कैन टेक अप टू 18 months ऑफ maternity leaves. दैट्स अ ग्रेट आई वुड से थिंग, बिकॉज ये जो टाइम है आपका 18 months का, दैट्स नॉट गोना कम बैक। बट ऑब्वियसली आपको इसमें सैलरी नहीं मिलती, यू डोंट गेट पेड बाय योर एम्प्लॉयर। कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं जो आपको फर्स्ट 4 months के लिए टॉप अप करते हैं, और उसके अलावा जो होता है रेस्ट ऑफ द मंथ्स आपको गवर्नमेंट EI पे करती है, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। आई थिंक इसके लिए भी हमने अलग वीडियो बनाया हुआ है। सो मैटरनिटी का अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं तो पर वीक अराउंड $600 मिलता है, सैलरी नहीं मिलती, EI मिलता है। सो लेट्स से अगर आप 12 months तक ले रहे हो ऑफ, तो हर वीक आपको $600 मिलेगा। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट, वो कैलकुलेशन होती है, प्लस टैक्स भी कटता है। बट इसी को अगर आप 18 months तक एक्सटेंड कर लेते हो अपनी लीव को, तो ऐसा नहीं है कि आपको 18 months तक फिर मिलेगा। वो जो 6 months बैलेंस है 12 months में से, उसमें आपको यही नहीं मिलता। तो ये वाला जो 12 months का अमाउंट है यही स्प्रेड आउट हो जाता है 18 months में। सो बेसिकली जो मैक्सिमम वो है आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलते हैं वो $600 पर वीक अप्रॉक्सीमेटली फॉर 12 months मिलते हैं। बट अपनी लीव आप 18 months तक एक्सटेंड कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो आप 6 महीने बाद भी जॉब ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि अगर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है और आपको जो EI मिल रहा है कम मिल रहा है, बट कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है जिसकी वजह से आपको अमाउंट ज़्यादा चाहिए, सैलरी ज़्यादा चाहिए, तो आप 6 महीने बाद ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डाइवर्सिटी एंड एजिज्म। वो यहाँ पे आके मेरे को नया कॉन्सेप्ट पता चला। एजिज्म मैंने आपको बता दिया कि 50 साल का भी बंदा, 45 साल का भी बंदा ऑफिस में है, बिजनेस एनालिस्ट रोल पे है, तो आप देखोगे कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर डेवलपर्स आपको मिलेंगे बहुत सारी कंपनीज में जो बुजुर्ग हैं। मैं बोलूँगा कोई भी ऐसा इशू नहीं होता है कि ये हम इस रोल पे एक फ्रेशर लेंगे या फिर एक यंग बंदा लेंगे जो जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो एनर्जेटिक है, ऐसा तो सोचते थे हम हायर करते टाइम, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सो एजिज्म जो एक है चीज़, वो कनाडा में आई वुड से क्लोज टू नन है, बिकॉज आप देखोगे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स रोल पे बुजुर्ग लोग भी देखोगे, थोड़े ओल्ड एज लोग देखोगे यहाँ पे। सो वो यहाँ पे चैलेंज नहीं आता है। कोई अगर अप्लाई भी कर रहा है 45 ईयर्स का बंदा, 50 ईयर्स का बंदा किसी रोल पे, दे कंसिडर देम बेसिस देयर एक्सपीरियंस। एंड इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी आई वुड से इट्स अ ग्रेट थिंग इन कनाडा। आपके ऑफिस में यू विल नोटिस के बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। सो यू गेट टू लर्न अलॉट फ्रॉम देम। आप उनका कल्चर समझते हो, इवन उनका वर्किंग स्टाइल में भी थोड़ा डिफरेंट हो, सो यू गेट टू लर्न ऑल दोज थिंग्स। तो वो एक अच्छी चीज़ मैं बोलूँगी कनाडा में है। या इसी में मैं ऐड करूँगा कि डाइवर्सिटी में जैसे हमें हायरिंग में एक टारगेट मिलता था, गोल मिलता था कि जब आपने इंडिया में हायर करना है, अगर 10 पोजीशंस हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि जेंडर डाइवर्सिटी हो,
कि 3 फीमेल भी आप हायर करोगे या 4 फीमेल भी आप हायर करोगे उन 10 पोजीशन को फिल करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो और भी ज़्यादा एक्सपेंडेड है, सिर्फ फीमेल जेंडर तक नहीं है, वो कंट्री स्पेसिफिक भी है, कलर स्पेसिफिक भी है कि आपने ब्लैक लोगों को भी हायर करना है अपनी टीम में या फिर साउथ एशियन कंट्री से भी हायर करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि ब्राउन पीपल हों आपकी टीम में। सो यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सपेंडेड है। सो इसलिए आप डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखोगे, हर कंट्री के लोग देखोगे अपनी टीम्स में, हर एज ग्रुप के देखोगे, हर जेंडर के देखोगे। सो यहाँ पे और भी थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ डाइवर्सिटी है। सो वर्क लाइफ बैलेंस तो मैंने आपको बताया कि 9 to 5, बट अदरवाइज भी ऑफिस में थोड़ा सा कम स्ट्रेस होता है, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड प्रोजेक्ट, बट मोस्टली जो है कि थोड़ा सा स्ट्रेस कम होता है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड है। जो प्रोजेक्ट हम डिलीवर कर सकते हैं 5 दिन में इंडिया में, यहाँ पे 25 डेज लग जाते हैं। उसका रीज़न है बिकॉज सारी टीम्स है, सबके रोल्स डिफाइंड है कि बिजनेस एनालिस्ट है, वो बिजनेस एनालिस्ट का ही काम करेगा, फिर बिजनेस एनालिस्ट काम करके किसी को देगा। अगर वो प्रोडक्ट ओनर है, प्रोडक्ट ओनर अपना ही रोल करेगा। एक दूसरी टीम के पास जाएगा कंप्लायंस टीम अपना ही रोल करेगी एंड दे हैव डिफाइंड SLAs। एक टीम के पास गया, उनके डिफाइंड SLAs हैं, डिफाइंड KRAs हैं, जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। दूसरी टीम को हैंड ओवर करेंगे, उनके SLAs हैं, तीसरी को करेंगे। तो इसलिए टाइम भी लग जाता है, बट इसका थोड़ा सा एडवांटेज ये होता है कि थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड है। मुझे पता है कि मेरा रोल क्या है, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना। आई वॉज अ प्रोडक्ट मैनेजर, मुझे पता है मेरे को प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट ओनर या बिजनेस एनालिस्ट या डेवलपर का रोल नहीं करना है। मुझे मेरे रोल्स डिफाइंड है प्रोडक्ट मैनेजर के, एंड मैनेजमेंट अप्रिशिएट एज वेल। उनको भी पता है कि खुद आके बोलते हैं कि यह तुम्हारा काम नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। सो इसलिए ये रोल्स इतने बहुत स्ट्रिक्टली डिफाइंड है। एंड जो वर्क लाइफ बैलेंस वाली मैंने आपको बात बताई है कि 9 to 5 ही करना है, अगर काम रह गया तो रह गया, आप नेक्स्ट डे आके करोगे। दे नो दैट यू आर गिविंग योर 100% इन 9 to 5, सो आप नेक्स्ट डे आके करोगे। सो इसलिए थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड है, थोड़ा सा स्ट्रेस कम होता है काम का, बट इट डजंट मीन कि आप डिलीवर नहीं कर रहे हो। आप काम अपना कर रहे हो, 9 to 5 में कर रहे हो, आप अपना ही काम कर रहे हो, आप किसी और का काम नहीं कर रहे कि अच्छा यार चल तू नहीं बना पा रहा है या PPT मैं बना देता हूँ। सबके अलग रोल्स डिफाइंड हैं। सो ये थोड़ा सा चेंज है एंड इट्स अ गुड चेंज आई वुड से। वर्क लाइफ बैलेंस में एक और पॉइंट क्विकली ऐड कर देते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा पर्सनल सिचुएशन को थोड़ा सा समझा जाता है, क्योंकि जैसे मनप्रीत ने बोला कि सबको आके घर पे खुद काम करना है, कम्यूट बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज उनको पता है अगर कोई डाउनटाउन में जॉब कर रहा है 1.5 घंटे के आसपास तो ट्रैवल में लगता ही है, घर जाके खुद काम करना है, बच्चे को डे केयर से पिक करना है। सो इसलिए थोड़े से पर्सनल सिचुएशन समझी जाती है। कोई अपॉइंटमेंट्स हैं तो उनको पता है कि वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा या ऑफ लेना पड़ेगा, स्पेशली जब इंडिया जाना है। मोस्टली यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, सब बैक होम जाते हैं, कोई इंडिया जा रहा है, कोई पाकिस्तान जा रहा है, कोई चाइना जा रहा है, तो अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ अगर इनको ऑफ चाहिए 20 डेज़ का, 25 डेज़ का, कुछ इमरजेंसी भी है इंडिया में, कुछ और इवेंट है, शादी करानी है, घूमने जाना है, दिवाली पे जाना है स्पेशली, सो दे अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एज वेल। सो ये सारे पर्सनल हमारे एक्सपीरियंसेस थे। आपके जो एक्सपीरियंसेस आप ऐड कर सकते हो, थोड़े से ऑफ कोर्स डिफरेंट हो सकते हैं बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी एज वेल। एंड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। ऐसी वीडियो आते रहेंगे, पॉडकास्ट स्टाइल में करते रहेंगे, कोई टॉपिक हो वो भी बताना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।